हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, होम एक्सपर्ट हैं और इरम नईम साहिबा सुनो पाकिस्तान में आज मौजूद है। इरम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले मैम मैं आपसे पहला सवाल करूं, अपने व्यूवर्स को बता दें कि इस सेगमेंट में आप कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा और आप फ़ोन करके कोई भी आपके दिल की जो बात है और महंगी महंगी जो शादियां आजकल हो रही हैं उनसे क्या मसाइल हो रहे हैं पैदा, उस पर आप बात और कर जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मसाइल आ रहे हैं और जो आगे से ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको क्या मसले आ रहे हैं, क्योंकि आपकी उतनी जेब नहीं जितना आपने दिमाग अपना बढ़ा लिया होता है। इरम साहिबा, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ये शादियों को इतना मुश्किल क्यों कर दिया है? वक्त के साथ जितनी महंगाई होती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें भी मुश्किल होती जा रही हैं। अब देखिए कोविड में भी तो शादियां हुई ना, बहुत। अगर हमारे बच्चे या कोई कहता है हमें क्या, ये तो पिछले ज़माने की बात है जब कहते थे जी ऐसे हो जाती थी, ये भी नहीं होता था, मेहंदी नहीं हो रही है, माइयों कौन, छोटे छोटे फंक्शन होते थे माइयों के, मेहंदी के घर के, जिसमें बिल्कुल आपके करीबी रिश्तेदार होते थे, जिनकी दुआएं होती थी, जिनकी नजर लगने का खदशा नहीं होता था और इतना मजा आता था उसमें, खूब हल्ला गुल्ला, हमारी नानियां दादियां सब नाच भी रहे होते थे, एंजॉय करते थे। अभी तो प्री वेडिंग पार्टीज होती हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। अब देखिए ये तो सब अय्याशी के जुमरे में चले जाते हैं ना, ऐश करने के, जहाँ बहुत मजा आ रहा है, फन टाइम करने के लिए। लेकिन शादी जो है ये एक बेसिक देखा जाए तो दो लोगों का एक घर बसाना है। तो इसमें होता क्या है, आपको मैं मजे की बात बताऊं, अक्सर शादियां, अब पता नहीं रिपोर्ट होती है कि नहीं, अक्सर शादियां होती रह जाती हैं इन्हीं चीजों की वजह से। बीच में कहीं लड़ाई हो गई, दूल्हा दुल्हन की फैमिली में हो गई, दूल्हा दुल्हन में आपस में हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, शादी खत्म हो गई। 10 फंक्शंस हैं। तो किसी एक फंक्शन में तो बदमजगी होगी। बिल्कुल, और यहाँ ना हो हमारे जगहों पे तो होना तो होता ही है कुछ ना कुछ। अब बताएं कि क्यों हम इस चीज पे बात करते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए सब कुछ, इतना लेविश होना चाहिए, फलाने किया हम भी करें। शादी के साथ और भी कई बिजनेसेस अटैच्ड है ना, जैसे केटरिंग का बिजनेस है, लाइटिंग है, फिर आपका बाकी डेकोर है। ये तो देखे जी, जो ड्रेसेस हैं वो इतनी महंगी हैं, ये जो डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं। सबसे ज्यादा मसला है कि डिजाइनर आपको इतने 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 टुकड़ों में दे देते हैं कपड़े। जी। वो फिर आप दर्जी के पास लेके जाते हैं, वो फिर दर्जी इतने इतने टुकड़ों के अलग पैसे लगाता है और वो आपको एक टुकड़ों में एक कमीज तैयार करके दे देता है। तो क्या है ये? देखे नहीं, ये तो देखे हमारी अपनी ये सोच है ना। एक कुछ अर्सा पहले मैं एक मतलब कपल से मिली, तो हमने उनसे पूछा कि आपने मतलब शादी के सिलसिले में ही बातचीत हो रही थी कि कितना आपका बजट रख रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं कपड़ों वगैरह के साथ भी, इन लोगों के साथ भी मेरा काम होता है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती हैं। तो मैं जाती हूँ, मैं बैठी हुई थी, मैं क्या आपका क्या बजट, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बड़े सादा, बड़े प्यारी तरीके से बात की। लड़के ने, बड़ा अच्छा सीरियस कपल था, आई मीन सीरियस अपनी लाइफ के बारे में, ये नहीं कि आप कहोगे जी वैसे ही वो बूढ़े हो गए थे और बाबा जी थे, अपनी लाइफ को लेके सीरियस कपल था। उसने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल करीबी फैमिलीज अटेंड करें शादी को, और हमारे चंद दोस्त जो मेरे साथ बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, हर रोज हम मिलते हैं। और इसी तरह उस लड़की का भी यही था कि बस इतने से लोग, अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग के साथ और बड़ा मसला है ना। अच्छा, फिर माँ बाप ने प्रेशर किया, मैं आपको बताऊं जी, हमारा पहला बच्चा है, बड़े बेटे की शादी है, अच्छी सी होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है याया कराची से। याया बताइएगा क्या सवाल है आपका? पहले तो आप दोनों को सलाम हो। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं आपकी गेस्ट को भी सलाम। मैं एक्चुअली बड़ा रेगुलर कॉलर में गुज़श्ता 15 सालों से तमाम चैनल्स का, लेकिन आपके प्रोग्राम में पहली दफा मुझे मौका मिला बात करने का। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, तो बात ये है कि मेरी बहन देखें, बात ये है कि हम जब ये आपका भी टिकट चल रहा था, मजबूरी या दिखावा, तो दिखावा बहुत ज्यादा है कि दिखावे के चक्कर में हम इतने फंस गए हैं कि देखें, मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक बंदा है जिसकी 4 बेटियां, अगर वो एक बेटी की शादी में वो दिखावा करेगा तो डेफिनेटली जब वो दूसरी की करेगा तो उसमें भी वही कुछ करना पड़ेगा। और यकीन करें कि लोग कर्ज लेके ये चीजें करने पे मजबूर हो जाते हैं, और माँ बाप का ये हाल होता है कि वो फिर जब 2 या 3 बेटी की शादी करते हैं तो किसी जोगे नहीं रहते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, जिसने अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो करे तो कुछ समझ में आता है। लेकिन सिर्फ आप देखें, जो आप एक्सपेंसिव खाना खिला लें, एक्सपेंसिव ड्रेस पहन लें, वो कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं ना। एक्चुअल जिंदगी तो उन बच्चों को गुजारनी होती है जिनकी जिंदगी होती है, फिर वो तल्ख हो जाती है। तो वो जो पैसे आप इतने पैसे
पैसे हॉलों पे और इतने खर्च कर रहे हैं, तो वो आपको उस बच्चों के काम आ सकता है। स्पेशली मैं आजकल एक बात बताऊं कि देखें, मुझे जो फील होता है ना, अब आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं, हमारी जो फोटोग्राफी में आजकल इतना ज्यादा पैसा लगने लगा और मुझे लगता है कैसे बॉलीवुड की फिल्म बन रही है। वैसे Exactly. भैया आपने सही निशानदेही की है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से? सवाल पूछना है मुझे, सवाल ये पूछना है, देखें हम अगर अपने आप को, अगर एक शख्स है जो अपनी बेटी की सादगी से शादी करना चाहता है, तो उसके पर पेयर प्रेशर बाहर का इतना पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि जी अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो ये लोग क्या कहें से हम कैसे निकल सकते हैं अपनी मजबूरी में? बेहतरीन सवाल, लोग क्या बेहतरीन कहेंगे, सवाल। लोगों का काम है कहना। कहना। आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही है, लोगों का काम है कहना। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वन डिश पे लेकर आई थी तो हम सब आ गए थे ना। अब ये गवर्नमेंट का ही काम है, ये बताएं। दोबारा से मेरे ख्याल से ये हो करना गया है। चाहिए। अब ये गवर्नमेंट ही One dish। हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। कोविड में जब रास्ते बंद किए, जगह काम की, तो शादियां हुई, कम बजट में हुई और लोग बड़े खुश थे। वो इरम साहिबा ये हुआ ना कि वो तो सब मजबूरन। बराबर हो गए, बराबर, इस बराबरी पे आना होगा। लेकिन अब हमें। तो ये कि अब हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकता है, तो वो देखा देखी देखिए वाला जो रुझान है ना, ये एक वो सोच के साथ हमारी कौम को एक साथ खड़ा होना होगा कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा रिश्तेदार कोविड की है, आपने इसके एग्जाम्पल लिए दी भी है। हमें कुछ करना है, तो हमें एक दूसरे के लिए हमें ये तो, करना है इरम साहिबा, कि हमें तो ये अपनी बड़ा मसला है। हम तो ये देखते हैं कि लाइफ को अगर चेंज करें। कपड़े हमने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं पहने, फलाम ब्रांड के नहीं पहने, XYZ ब्रांड, तो हम तो बहुत कम दिखाई देंगे, हम तो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। देखिए- फिर एक और ट्रेंड है कि हम शादी में कुछ अनोखा करेंगे कि हम जी। सोशल मीडिया पे छाएं। छा जाए। अब ये तो अपनी मतलब ज़हनी बीमारी कह लें या ज़हनी तौर पे आप मैं तो बीमारी कहूँगी कि आप कितना किसी के पीछे भागेंगे। क्या यही एक वजह है पंजाबी कि- की मिसाल है कि शरीकों को देख के मुंह थप्पड़ मार के नहीं लाल करना, तो इन्होंने ये सब किया हुआ, ये मत करें प्लीज। अपने आप को, अपनी जेब को, अपने उसको देखें कि क्या हम उसमें कर वैसे सकते हैं। लोग कर्जा ले लेते हैं। अच्छा, कर्जा किस पे लेते हैं? सूद पे। अब आप अपनी शादी को हराम बेस पे शुरू कर रहे हैं, जो Exactly, मैं यही कि कहने लगी गलत है। इरम साहिबा, हाँ जी, ये जो हमने छोटी छोटी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर चलाते हैं, ये करेंगे तो वो देखेगा, ये करेंगे तो फला हमें प्रेस करेगा, ये करेंगे तो लोग हमारी शादी का जिक्र करेंगे 4 दिन, ये करेंगे तो सोशल मीडिया पर छाएंगे, ये करेंगे तो कोई हमें कॉपी करेगा। तो ये जो हमने एक बड़ा पाक सा रिश्ता जोड़ने जाता है ना शादी जी, में, उसको बिल्कुल। तो हमने पहले ही शो ऑफ में डाल दिया। शो ऑफ में डाल दिया। ये अब वजह है बताएं। कि हमारी डाइवोर्स की जो इतनी ज्यादा परसेंटेज हो चुकी है। आज हम इस पे डिवोर्स पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तो हम शादी है। शादी शुरू कर रहे हैं, वहां तक जाते देर हो जाएगी। लेकिन ये कि देखिए, हम अपनी बेस को गलत कर रहे हैं, लाइन ही गलत कर। जब आपकी एक लाइन गलत होती है, आपकी जिंदगी की सारी डगर गलत होती है। वही पैसा, वही चीजें आप इन्वेस्ट करें, इतनी महंगाई है। अब जब शादी होती है तो जॉइंट फैमिली में शुरू में अक्सर लड़कियां जाना पड़ता है जी। यहाँ मोस्टली यही है। पंजाब में तो बड़े घर है ना, बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि इसी एक घर के हिस्से को इसका हिस्सा। उसकी बजाय अगर आप जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेपरेट लाइफ शुरू करें, क्योंकि उनके ज़िंदगी का स्टाइल चेंज होता है। हम सही। लोग जो रह रहे हैं घरों में, हमारा फ़र्क होता है। हमारे घर कोई भी आए, मेहमान आ जाए, हमारे लिए दरवाजे खुलें। अब जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सुबह 9 to 5 है, वो जब घर आएंगे, उनके घर के पास 2 लोग 4 बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम आपके घर रहने आएंगे, तो कितना मुश्किल है। यहीं से सोचना शुरू करें। मेरा लेकिन कहने इरम का, साहिबा, इतनी बात कहने का अलग मतलब लाइफस्टाइल अफोर्ड करना भी तो बड़ा मुश्किल हो जी। गया ना। अब अलग घर अचानक से लेना, नहीं, यही बता रही हूँ कि देखिए, अब शादी के लिए जब ज़रूरत शुरू होती है तो वलीमा और बारात का होता जी, जी। है, उस खर्चे को आप काम करें, उसको इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें फिर बड़ी- जेवर का आता है। सही। अब बहुत ज़्यादा, अब देखिए जेवर कितना महंगा है जी, जी, ना। बिल्कुल। आप कपड़ों से, उसके बाद कपड़े, डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर पे मत जाएं, उसका रेप्लिका मिल रहा है, आप रेप्लिका ले सकते हैं। आपकी पिक्चर्स जो हैं वो सारी उम्र हमारी अलमारियों में रह जाती हैं, तो आप उसको कितना देखेंगे। लिबास भी दोबारा नहीं पहने जाते। पिक्चर्स आपकी कमरों में लगती हैं या 3 लग जाएंगी, पूरी की पूरी वॉल नहीं आप बनाते। वो अच्छा इरम साहिबा, इसमें एक क्यों और आप चीज ऐड इतना करूंगी, expense बड़ा कर रहे हैं? अच्छा ट्रेंड भी साथ आ गया और जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जी। कि फंक्शंस को कम भी किया जा, जी, जिसमें से शैंडी आ हाँ जी, गई है। मेहंदी और बारात एक बारात साथ, इकट्ठी कर और दी। शलीमा, जी। यानी बारात और वलीमा वलीमा इकट्ठा रिसेप्शन हो भी गया। कर रहे हैं लोग, जी। निकाह करके एक छोटा सा रिसेप्शन भी कर रहे हैं, ये वाले लोग भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम ये इनको दे follow रहे हैं नहीं ना, कर रहे। हम फॉलो, मैं आपको बताती हूँ अभी इसके बिहाइंड क्या होता है। इन्हीं लोगों ने इससे पहले जो फंक्शन रखे होते हैं, वो एक अलहदा सीन होता है। अब हम कहाँ रोकें? ये हमें एक दूसरे के लिए काम करना होगा, अपनी जेब को देख के चलना पड़ेगा।
वरना आप देखें मसाइल तो पहले ही, अब हम क्यों पाकिस्तान के लिए हम परेशान होते हैं कि जी हमारे तो जो वज़ीर हैं और ये लोग हैं यही कशकोल लेके फिर रहे हैं, तो हम भी वही होते जाएंगे आस्ता इरम आस्ता। साहब, अभी मसले का तो पता चल गया, आपने जी। सही निशानदेही भी कर दी कि ये कुछ मुआशरे में हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को इसका हल भी बताएं। जैसे कोविड की एग्जांपल दे रही थी, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, हाँ तो जी। गवर्नमेंट के गेस्ट तो कोई जा नहीं सकता, मजबूरी थी सब कुछ, सबने छोटी शादियां की, तो क्या गवर्नमेंट कोई रूल बना दे तो ही लोग बाज आएंगे, या इंडिविजुअली भी जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग की जी जरूरत है? मैं आपको यही बताती हूँ कि एक जब गवर्नमेंट आ जाती है बीच में ना, तो हम उसको ले लेते हैं कि हाँ अब शर्मिंदा नहीं होंगे हम, हमारे साथ तो कोई तो है ना। तो अगर इसी तरह हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं अब थोड़ा सा स्टैंड लें और बच्चों को कहें कि आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे शादी करनी है। एक और रिवाज हुआ था कि जी मस्जिद में जाएगी लड़की भी, बादशाही मस्जिद वो भी एक्सपेंसिव होता था भाई। आप घर में निकाह आपके, देखिए निकाह का जो सीन है पहले सब बच्चों को स्कूल में कॉलेजेस में बताया जाए, जिस तरह के मलेशिया में होता है, इनको बताया जाता है कि आपने निकाह कैसे पढ़ाना है, किसने पढ़ना है। अपने आपका लड़की का बाप जब अपनी बेटी के लिए दुआ देगा और निकाह पढ़ेगा, उसकी और बात ही और होगी। पहले ये सीखें आप लोग, यहाँ से करें, फिर जब आप मौलवियों की बड़ी फीस है आजकल तो निकाह पढ़ाने की। अच्छा ये तो उसमें अभी पता नहीं है, हमें समझ नहीं है। और अगर कोई बहुत बड़े मौलवी साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, ना ये भी ट्रेंड है, अजीब बात आपको बताऊं कि मैं सुन के हैरान थी कि शादी पे जो गेस्ट आए हैं उनको उन्होंने पे किया हुआ है। हाँ। उनको पे करके बुलवाया गया है कि जी हमारे ऐसे बड़े साइज के गेस्ट आ रहे हैं, बड़े साइज की गाड़ियां। मौलवी बड़ा मौलवी आएगा, छोटा मौलवी, यानी ये भी मौलवियों में भी रैंक। जी जी। अभी अगर आपने बोला है कि जी मौलवी तो आएंगे और वो पैसे लेंगे, तो जब बाकी फंक्शनों पे इतना खर्चा हो रहा है तो फिर मौलवी साहब मौलवी का खर्चा तो बिल्कुल बीच में रह जाता है और वो खर्चे सारे कम होने चाहिए। लेकिन ये के बात ये है कि जब तक हम अपने जहनी तौर पे हम अपने आप को सेटल नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुकाबला, जी ये चीजें देखिए हमें बचपन से सिखाई जाती थी कि एक दूसरे नकल नहीं करनी, कहते थे ना, तुम भाई की नकल नहीं करो, बहन की नकल क्यों करते हो। तो क्यों नहीं समझते कि वही नकल आज हम उनके साथ करें, उसको छोड़ें, फिर अपनी चीजों को सही करें। एक मैसेज दे दें आप कि क्या करना चाहिए। लास्ट बेस्ट ये है कि अगर आप सादगी अपनाएं, सादा खाना, अब जो महंगाई हुई है तो लोगों ने बाहर खाना कम करके घरों में किया, इसी तरह से आप आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी को सादा और आरामदेह बनाएं, ना कि मुश्किल में पड़े। इतनी ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियां आ रही हैं, इतनी बुरी तरह लोग बीमार हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सोसाइटी में बाहर निकलें तो मुझे तो लगता है हर दूसरा तीसरा बंदा अगर चेक किया जाए तो वो नफ्सियाती मरीज है और वो बीमार है। तो अब ये जो बीमारियां वैसे भी कोविड के बाद भी हमें मिलती हैं, मेडिकल इतना महंगा है, सब चीज़ें, तो हमें अपनी जेब पे बोझ नहीं डालना, एक लड़की के बोझ को और बोझ नहीं बनाना, हमें उसको कम करने के लिए कम से कम चीज़ों में कर लेना चाहिए। गुजारा होगा, शादी भी हो जाएगी, खुशी भी होगी, अपने ही होंगे तो बाहर के लोग आएंगे, नज़र लगती है जी, लोग आए, लोग बातें करेंगे, ए जी इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो एक शादी बहुत बड़ी हुई थी, उस पर तो इन्वेस्टिगेशन हो गई थी कि इन्होंने की कैसे है, तो क्यों भी आप अपने आप को इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हो। आप अच्छी तरह से बिल्कुल बात की। इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त काला सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।